ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन के बाद एक टॉपिक 4 लेसन के इकट्ठे हम लोग एक कन्वर्जन का सीधा एक यूनिट बना देंगे। तो जितने भी कन्वर्जन हैं वो हम लोग सब कन्वर्जन एक जगह पे पढ़ लेंगे। तो कन्वर्जन में सबसे पहले कुछ इसके शॉर्ट ट्रिक्स हम बता रहे हैं, वो शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो तो कन्वर्जन में बहुत सिंपल हेल्प मिल जाएगी। जैसे नंबर 1, साइनाइड CN पर अगर कभी भी LiAlH4 लगाओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसे CH2NH2 में कन्वर्ट कर दिया करो। साइनाइड पे LiAlH4 लगाए तो CH2NH2 में, वो कैसे कन्वर्ट होगा वो अभी हम डिटेल में समझाएंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर साइनाइड की अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर हम कराते हैं तो CN ग्रुप कन्वर्ट इनटू द COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अगर हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं, लिखा हो पार्शियल, तो अगर हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस में लेते हैं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में CN ग्रुप कन्वर्ट इनटू द CONH2 ग्रुप यानी एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइनाइड पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर हम इसे रिड्यूस करते हैं तो ये कन्वर्ट होगा CH2NH2 ग्रुप में। साइनाइड की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो COOH, साइनाइड की अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एमाइड में कन्वर्ट होगा। फोर्थ नंबर पे अगर एमाइड है, CONH2 ग्रुप लगा है, CONH2 पर अगर हम Br2 और बेस लगा देते हैं लाइक 4KOH, देन CONH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू द NH2 ग्रुप 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को पढ़ा होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन ये हो जाएगी। CONH2 ग्रुप पे अगर दिखाई दे Br2 4KOH अगर लगाए तो NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। NH2 पर अगर हम HNO2 लगाते हैं, नाइट्रस एसिड, ये जो नाइट्रस एसिड है, या लिखा हो NaNO2/HCl, तो ये इतने मिक्सचर से ही HNO2 हमें मिलेगा। तो NH2 ग्रुप को हम एल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। एलिफेटिक में होता है, एरोमेटिक में डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो अभी NH2 पर अगर HNO2 दिखाई दे तो OH में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे होगा वो हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे इसे। 6, OH ग्रुप अगर दिखाई दे, OH पर लिखा हो PCl5 या लिखा हो PCl3 या लिखा हो SOCl2, देन OH ग्रुप कन्वर्ट इनटू द Cl ग्रुप, हेलोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। CN पर LiAlH4 CH2NH2, CN पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, CN की अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एमाइड बनेगा। एमाइड पे Br2/4KOH लगा दे, ओपन पॉइंट रिएक्शन है। देन CONH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू द NH2 ग्रुप। NH2 पे अगर हम HNO2 डालते हैं या NaNO2/HCl का मिक्सचर डालते हैं तो इसका मतलब HNO2 ही होता है। तो ये NH2 को OH में कन्वर्ट कर देगा, बट एलिफेटिक में ऐसा होता है। OH पर PCl5 या PCl3 या SOCl2 इनमें से कुछ भी डालें तो Cl में कन्वर्ट होगा। Cl पर अगर हम एक्वस KOH डालते हैं, एक्वस KOH, तो K से Cl निकल जाएगा, ये OH में कन्वर्ट होगा। Cl पर अगर हम KCN या NaCN में से कुछ भी लगाते हैं, KCN लगा दिया तो K से Cl निकल के CN ग्रुप आ जाएगा, साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर हम Cl पर AgCN लगाते हैं, AgCN लगाते हैं तो फिर साइनाइड न बन के आइसोसाइनाइड बनता है, NC बनेगा। NC मीन्स आइसोसाइनाइड। तो Cl पे एक्वस KOH से OH बनेगा, Cl पे KCN से साइनाइड बनेगा, Cl पे AgCN से NC। अब बात करेंगे जो नेक्स्ट कन्वर्जन है कि 1 डिग्री एल्कोहल CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल होता है। तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल पर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट,
पीसीसी के थ्रू अगर ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, यानी CHO में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल पर PCC दिखाई देता है तो हम उसे CHO में कन्वर्ट करेंगे। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है तो उसे हम COOH में कन्वर्ट करेंगे। बट अगर 1 डिग्री अल्कोहल पर सीधा अगर हम लगा देते हैं एल्कलाइन KMnO4, तो KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पर COOH पर सीधा LiAlH4 डाल देते हैं, LiAlH4 डाल देते हैं तो ये डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल को अगर जैसे एल्डिहाइड तक ले जाना है तो हमें PCC डालना है, और अगर एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बट अगर 1 डिग्री अल्कोहल का सीधा एल्कलाइन KMnO4 डाल देते हैं या K2Cr2O7 डाल देते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द COOH। और COOH को अगर हमें डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड के प्रेजेंस में इसे रिड्यूस कर देंगे तो ये सीधा 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात है 1 डिग्री अल्कोहल की। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता, 2 डिग्री अल्कोहल मीन्स CHOH। तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल से बनता है कीटोन, और कीटोन तब होगा जब इधर कार्बन कार्बन लगे, कोई अल्काइल ग्रुप लगे हों। तो 2 डिग्री से ये CHOH की जगह पे CO लिख दोगे, क्योंकि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो CHOH कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। बट 1 डिग्री पे अगर जैसे PCC लगाते तो एल्डिहाइड, बट 2 डिग्री से कीटोन बनता है। इसके अलावा अगर OH पर 2HI/Red P लिखा है, 2HI/Red P लिखा है, तो इस OH की जगह पे हम लोग H लिखेंगे। ये OH को केवल H में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्जन की जब हम डिटेल समझाएंगे अभी तो उसमें ये बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट हो जाता है। OH पे 2HI/Red P डालेंगे तो H में कन्वर्ट होगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे COON, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर अगर NaOH/CaO लगा दिया जाए तो NaOH/CaO से ये कन्वर्ट हो जाएगा H में। NaOH/CaO से ये कन्वर्ट हो जाएगा H में। तो OH पे 2HI/Red P से H, COOH पर यानी कार्बोक्सिलिक एसिड पर अमोनिया लिखा हो और हीट का साइन बना हो तो ये COOH पे अगर अमोनिया लगा हो तो ये एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी CONH2 ग्रुप में। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है जिन्हें हम लोग अपने तरीके से एक सिस्टम पे याद कर लेंगे कि साइनाइड पे LiLH4 लिखा है तो COOH में, साइनाइड पे LiLH4 लिखा तो CH2NH2 में कन्वर्ट होगा। साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहा है तो COOH है। इस टाइप से हम लोग याद करेंगे। आगे COOH पे अमोनिया हाइड्रेट लिखा तो उसे एमाइड में कन्वर्ट करोगे। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है C+O। ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप पर लिखा है अमलगैमेटेड जिंक, अमलगम यानी मरकरी, अमलगैट ZnHg/कंसनट्रेटेड HCl, तो ZnHg/कंसनट्रेटेड HCl अगर लिखा है तो इसकी प्रेजेंस में 4H मिलते हैं तो ये कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट इनटू द मिथिलीन ग्रुप। CH2 ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं। तो ये मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और इस रिडक्शन का नाम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। नेम रिएक्शन में डिटेल में समझा चुके हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो एक CO पर अगर लिखा हो ZnHg/कंसनट्रेटेड HCl देन कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट इनटू द मिथिलीन ग्रुप। COCl एसिड हैलाइड ग्रुप अगर लिखा हो COCl, इस पे लिखा हो PD/BaSO4, PD/BaSO4 पैलेडियम,
BSO4। तो इसे भी हमने डिटेल में समझाया था कि BSO4 का फंक्शन क्या होता है, पैलेडियम क्या करता है, ये लैंडलार कैटलिस्ट बन जाता है। तो COCl का भी रिडक्शन हो जाएगा और बन जाता है एल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम होता है रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन। तो COCl पर अगर लिखा हो PD/BSO4 देन COCl ग्रुप कन्वर्ट इनटू द CHO ग्रुप। इस रिएक्शन का नाम होता है रोजनमुंड रिएक्शन। इसके अलावा अगर प्राइमरी अमीन है NH2, इस प्राइमरी अमीन पर अगर लिखा हो क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड कास्टिक पोटास 3KOH, तो ये NH2 ग्रुप एक बैड स्मेल कंपाउंड में कन्वर्ट होता था, NC बोलते थे, जैसे आइसोसाइनाइड। और इस रिएक्शन का नाम हो गया था कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है। इसके अलावा अगर कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में यहाँ कार्बन से एक H लगा है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इधर 2 H लगे हैं, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इसमें क्या होता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का एडिशन करवाते जैसे, तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाएगा, और मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अगर एडिशन होता है तो H पे यहाँ पॉजिटिव है और Br पे निगेटिव है। तो निगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एसिड इज अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ H की संख्या कम है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ H की संख्या ज़्यादा है। तो H इधर आएगा, Br इधर, बॉन्ड कम हो जाएगा, तो बन जाएगा ये CH3 CH Br और इधर आ जाएगा CH3। तो ये कंपाउंड बना अगर हम HBr का एडिशन करते। बट अगर यही एल्कीन है, सपोज इस एल्कीन पर HBr का एडिशन कर रहे हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है, तो फिर यहाँ पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा। यानी इसमें क्या होगा कि अब मार्कोनिकॉफ के अपोजिट एडिशन होगा। तो मार्कोनिकॉफ में H पॉजिटिव कहाँ जाता था, जहाँ H ज़्यादा है, अब H वहाँ जाएगा जहाँ H कम है। तो इसका मतलब इसका कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 Br। तो ये एडिशन में ध्यान रखना है कि अगर HBr का एडिशन जैसे एल्कीन पर करवा रहे हैं तो नॉर्मली तो एडिशन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाएगा, बट अगर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिखा है या कोई सपोज हमने लिख दिया यहाँ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया, तो अगर कोई पेरोक्साइड कंपाउंड लिखा है या लिख दिया पेरोक्साइड, तो इसका मतलब है पेरोक्साइड अगर लिखा है तो रिएक्शन फिर मार्कोनिकॉफ के अपोजिट जाएगी, और अपोजिट जाएगी तो फिर एडिशन इस टाइप से होगा। तो एक ये रिएक्शन इसमें याद रख लेना है। इसके अलावा अगर कोई भी एल्कीन है, सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, और इस पे अगर हम करवाते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में लेना है BH3 THF H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो अगर इतना रिएजेंट लिखा, अगर इतना लिखा है तो समझ जाना ये रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं इसे। BH3 बोरेन हो गया, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन THF यहाँ सॉल्वेंट का काम करेगा। H2O2 तो पूरे का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। तो अगर लिखा है BH3 THF H2O2 और OH, तो समझ जाना इतने पूरे से वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा HOH, और वो भी वाटर का एडिशन करवाओगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। यानी शॉर्ट में हमने बताया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में हम लोग क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ में H पॉजिटिव वहाँ जाता था जहाँ H ज़्यादा है, एंटी में क्या होता था H पॉजिटिव वहाँ जाएगा जहाँ H कम है। तो H इधर आएगा, OH इधर, बॉन्ड इसका कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। यानी इसका हमें कंपाउंड पूरा मिलेगा CH3 CH2 OH, एल्कोहल बन जाएगा। तो हाइड्रोबोरेशन में
BH पहला पार्ट हमें H देता है, दूसरे पार्ट से हमें OH मिलता है, तो ये पहला पार्ट H और OH मिलके यानी वाटर बन जाता है। तो इसका पूरा हमने डिटेल जो है मैकेनिज्म में पूरा बताया था कि कैसे H देते हैं, कैसे OH इसका देता है। अगर यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम आ जाएगा तो यहाँ फिर D लग जाएगा ड्यूटेरियम के थ्रू। तो अगर कोई भी एल्कीन है और उसका अगर हम वाटर से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, HBO बोलते हैं इसी को, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में तुम्हें केवल वाटर का एडिशन कराना है, वो भी एंटी मार्कोनी-काफ रूल से। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोनी-काफ रूल। अगर कोई भी एल्कीन है और इस एल्कीन पर लिखा है O3CCl4 Zn/H2O, तो इसे बोलते हैं हम ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस को शॉर्ट में तुम्हें क्या करना है कि जहाँ डबल बॉन्ड लगा है वहीं से बॉन्ड तोड़ के एक ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ना है, एक ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ना है। अगर लिखा है O3CCl4 Zn/H2O तो एक ऑक्सीजन को जहाँ डबल बॉन्ड लगा है वहीं से ब्रेक करेंगे और एक ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन को, तो क्या बना CH3CHO प्लस CH2O को हम लोग लिख सकते हैं HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा एक एसीटल्डिहाइड। तो ये कुछ कन्वर्जन के शॉर्ट मेथड हैं। इन कन्वर्जन के शॉर्ट मेथड को आप लोगों को याद रखना है, तब कन्वर्जन जो है आगे कैसे उसके होते हैं, बोर्ड में कैसे बनते हैं, वो हम अब डिटेल में समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।